हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार। मैं चकाई जो कि जमुई ज़िला बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे फैमिली में मेरे पिताजी का मेडिकल शॉप है और मेरी माताजी हाउस मेकर हैं। इसके अलावा मेरे बड़े भैया और छोटी बहन है। मैं आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट किया था 2017 में। इसके बाद मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन किया, जिसमें मैंने 3rd रैंक लाया था 2018 में। इसके बाद मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन किया और ये मेरी तीसरी अटेम्प्ट में 7th रैंक ऑल इंडिया रैंक आई है इस ईयर। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक पे अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि पहले किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, कितना इम्पोर्टेंस मैंने प्रीलिम्स को दिया था और कैसे मैंने मेंस को हैंडल किया। उसके बाद मैंने कैसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया। सबसे पहले मैं प्रीलिम्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक बुक्स हैं, जो सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने PMF IAS का बुक फॉलो किया था, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है। एज वेल एज इन्वायरमेंट में भी मैंने शंकर IAS या फिर आप PMF IAS का सोर्स देख सकते हैं। Welcome to Lukman IAS, the Public Administration Foundation. Live online classes are as effective as offline classes. Study public administration optional under the guidance of S. Ansari, the one who has taken this optional to a new height. Since 2011, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this optional. Go through the course features of Public Administration Foundation for 2021. Live classes are similar to offline classes in terms of the concept building, the interaction and addressing of students' queries, and the dictation of notes. There will be elaborate discussions on concepts, theories, and principles, linking them with contemporary and current developments. In the live classes, notes are properly dictated the way it is done in offline classes. In fact, it is one USP of S. Ansari sir's classes. Optional is like a religion. You have to study it with a discipline and dedication under a guru. Most students get good ranks due to ethics, essay, and optional, for which one does not have a better choice than Lukman IAS. So, contact us today for more information. PMF IAS का सोर्स देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ कि बेसिक बुक्स आप हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से चूज कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सूटेबल लगता है, कौन सा बुक आपको सूटेबल लगता है। उसके अकॉर्डिंग आप उस बुक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इस तरीके से याद कीजिए और स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए कि UPSC की डिमांड को फुलफ़िल किया जाए उस बुक के थ्रू। और एक ही बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए। तो प्रीलिम्स में मेरा स्ट्रैटेजी 3 टाइप से था। पहला स्टैटिक बुक को कंप्लीट करना, दूसरा करंट अफेयर और तीसरा टेस्ट सीरीज़। तो स्टैटिक बुक के लिए अगेन जो आप चूज करते हो हर एक सब्जेक्ट के लिए, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। करंट अफेयर के लिए मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, द हिंदू न्यूज़पेपर। इसके अलावा कोई भी कोचिंग का जो 365 प्रीलिम्स के लिए आता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा स्ट्रैटेजी वही था। आपको जैसा सूटेबल लगे, यदि आप मंथली मैगजीन करना चाहते हैं मंथली मैगजीन कीजिए। पॉइंट ये है कि जो भी आप करते हैं लिमिटेड रखिए और उसको जितना ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हैं कि आपको प्रॉपर जो भी यूज़ कर रहे हैं उसे आप अच्छे से याद कर सकें और उसको कंप्लीट मैनेज कर सकें एग्ज़ाम के तौर पे। मेरा फोकस रहता था कि स्टैटिक बुक को एटलीस्ट मैं 3 से 4 बार रिवाइज़ करूं और जो मेरा प्रीलिम्स का करंट अफेयर का बुकलेट है उसको एटलीस्ट मैं 2 से 3 बार रिवाइज़ करूं। और थर्ड पॉइंट पे आते हैं टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप UPSC के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। 2011 से लेकर 2020 तक के पेपर को आप अच्छे से लगाइए। इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग टेस्ट सीरीज़ निकालते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है। बट मेरा स्ट्रेटजी ये था कि हर एक कोचिंग का कुछ 2-2 टेस्ट कर लिया जाए ताकि एक ब्रॉड आइडिया लग जाए, जैसे UPSC बनाती है। क्योंकि कोचिंग वाले अच्छे से
यूपीएससी जिस टाइप से क्वेश्चन हर एक साल पूछती है उस टाइप से बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आप डिफरेंट कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ करते हैं, देन यू कैन इंश्योर कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट का सिमुलेशन कर पाए हैं। तो ये 3 फोकस रहना चाहिए प्रीलिम्स का। यदि इस चीज़ को आप अच्छे से करते हैं तो आई कैन थिंक कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली। अब हम लोग मेंस के बारे में बात करेंगे। मेंस के लिए फ़र्स्ट ईयर में जब फर्स्ट टाइम मतलब 2019 में मैंने मेंस दिया था, उसमें मेरे जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स, इनफैक्ट बहुत कम मार्क्स आए थे, एवरेज से काफ़ी कम मार्क्स आए थे। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर एक टॉपिक का जो भी सिलेबस में दे रखा है उसके लिए आपके पास नोट्स अवेलेबल होना चाहिए, जिसको आप बार बार रिवाइज़ कर सकें और अच्छे से याद कर सकें, ताकि आप एग्ज़ाम में आपके जो भी आंसर्स लिखने हैं उसके पॉइंट्स आपके टिप पे हो। तो ये मेरा पूरा स्ट्रैटेजी था कंटेंट तैयार करने का कि हर एक टॉपिक को मैं पकड़ूंगा और उसके रिलेटेड स्टैटिक मटेरियल, करंट मटेरियल, उसको अच्छे से अपने नोट्स बनाऊंगा। तो ये मैंने डॉक में तैयार किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट पार्ट पॉलिटी एंड गवर्नेंस है GS2 में, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड वेरियस फेडरल यूनिट्स, या फिर वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। तो हर एक इस सब टॉपिक्स का मैंने स्टैटिक नोट्स बनाया था। वो डिफरेंट कोचिंग के मटेरियल्स आप देख सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगता है। और उसके बाद एक बार जब आपका कंटेंट स्टैटिक का तैयार हो जाता है, फिर आप करंट अफेयर को लीजिए और उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने स्टैटिक का नोट्स तैयार कर रखा है, दैट इज़ जो भी सब टॉपिक्स दे रखा है मेंस में, सिलेबस जो यूपीएससी सिलेबस दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर भी तैयार कीजिए। ये मेरा स्ट्रैटेजी था। इसके अलावा एक बार जब मैंने कंटेंट तैयार कर लिया, फिर उसको मैं बहुत बार रिवाइज़ किया। एटलीस्ट मुझे लगता है मैं अपने नोट्स सेकेंड टाइम 6 से 7 टाइम्स रिवाइज़ किया था हर एक नोट्स को। एक तो मेंस का 2 स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट थिंग कि आप अपने नोट्स अच्छे तैयार कीजिए। सेकंड थिंग, आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। बहुत टॉपर्स और बहुत लोगों ने रिकमेंड किया है कि आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं, बट ये मैंने कभी नहीं फॉलो किया था। मेरा स्ट्रैटेजी था कि मैं 20 के 20 टेस्ट जाके लिखूँगा, लेकिन जब मैं सेकेंड टाइम मेंस दे रहा था तो मेरा फोकस ये रहता था कि मैं डेली 2 से 3 क्वेश्चंस लिखूंगा, बट वही क्वेश्चंस लिखूंगा जो यूपीएससी में पहले पूछे जा चुके हैं। मैं इधर करंट अफेयर वगैरह से क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, डायरेक्टली जो यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ रखी है। जैसे जैसे मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, जैसे मैंने सोसाइटी का टॉपिक कंप्लीट किया, तो सोसाइटी से रिलेटेड GS1 में जितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, मैं डेली 2 से 3 क्वेश्चंस लिखता था। एक ये कर सकते हैं, और प्लस आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए। तो 2 पॉइंट है मेंस का। एक ये कि आप अपना कंटेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए सिलेबस वाइज, एक सब टॉपिक वाइज। इसके अलावा आप आंसर राइटिंग कीजिए, बोथ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज आप कोई भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, उसके 20 क्वेश्चन विद इन टाइम लिखिए। तो ये मेंस का स्ट्रैटेजी हो गया GS के लिए। ऐसे मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रिकी गेम लगता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत अच्छा मार्क्स लाए, देन अगेन नेक्स्ट टाइम बहुत कम लेके आए हैं। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि 2 पार्ट हैं बेसिकली। एक तो जनरल पार्ट है जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, और एक फ़िलोसॉफिकल टॉपिक आता है। तो मैं एक फ़िलोसॉफिकल टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाया था, कुछ कोट्स कलेक्ट कर लिए थे, कुछ पोएम्स कलेक्ट कर लिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जो रविंद्रनाथ टैगोर का है, वो पोएम ऑलमोस्ट मैं हर एक ऐसे में यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, उनके सेंटेंसेस। तो इस टाइप से आप फ़िलोसॉफिकल के लिए नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब टॉपिक के लिए आप हर एक टॉपिक में थोड़े कंटेंट प्रिपेयर कीजिए, और उस कंटेंट को अच्छे से आप रिवाइज़ कीजिए। और यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं ऐसे के, उसी को आप अच्छे से लिखिए, और लोगों से रिव्यू करवा सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिव्यू करवा सकते हैं, जहाँ से भी आपको लगता है आप रिव्यू करवा सकते हैं। ये मेरा ऐसे का स्ट्रैटेजी था। ऑप्शनल मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग है। मैं बहुत लक्की था क्योंकि मैंने सबसे पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एज वेल एज गेट का प्रिपरेशन किया था, तो मेरे नोट्स बहुत अच्छे बन गए थे। तो मुझे सिविल सर्विस में
एग्ज़ाम प्रिपेयर करना बहुत आसान होता था, क्योंकि मेरे पास नोट्स पड़े हैं, उस नोट्स को रिवाइज़ करने में मुझे 5 दिन से भी अधिक नहीं लगते हैं। तो बेसिकली मैं पूरा सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल 5 दिन में रिवाइज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरा वन ऑफ द एडवांटेज था ऑप्शनल का। लेकिन जो कोई लोग सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेना चाहते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए, बुक्स अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। और जो भी यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चंस आ रखा है, या फिर आईएएस के ऑप्शनल्स हैं, या फॉरेस्ट सर्विस के ऑप्शनल्स हैं, इन तीनों बुक को बेस बनाइए, उसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से कीजिए। और प्लस टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं, ताकि आप विद इन टाइम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं करेक्टली। बट मेन फोकस होना चाहिए आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, उसी को आप अच्छे से कीजिए, उसी के नोट्स बनाइए। आई थिंक आप सिविल में अच्छा कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि मुझे लगता है कि लास्ट टाइम भी मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क थे सिविल इंजीनियरिंग में, और प्रोबेबली इस टाइम भी मैं अच्छा ही किया होऊंगा सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में, क्योंकि वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि मेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं। और वो नोट्स थ्रू द टाइम्स ऑफ जब मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा था, तब से उस नोट्स को मैं बहुत अच्छे से रिफ़ाइन कर रहा हूँ, और आज वो मेरे पास बहुत अच्छा नोट्स बन गया है। मैं प्रोबेबली वो नोट्स ऑनलाइन भी अपलोड करूँगा, जहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेरा ऑप्शनल का स्ट्रैटेजी था। मैं अब इंटरव्यू का स्ट्रैटेजी बताऊँगा। इंटरव्यू वन ऑफ द थिंग्स है जो एक्चुअली आपके रियल सेल्फ को प्रेजेंट करेगा वहाँ पे इंटरव्यू रूम में। तो ये नहीं मैटर करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, बल्कि इन जनरल जो भी चीज़ आप करते हैं, आप कितना क्यूरियस हैं, कितना अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, और एक डेफिनेट तरीके से सोच पाते हैं। मुझे लगा कि मेरे इन जनरल इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स आए हैं, बट प्रोबेबली इस बार अच्छा आया होगा। तो मेरा स्ट्रेटजी ये था कि सबसे पहले मैं डैफ में जितना भी चीज़ लिख रखा हूँ, वो मैं वही लिखा था जिसमें मैंने सच में काम कर रखा है, और मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, और मैं सच में क्यूरियस था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा हॉबी माउंटेनियरिंग है और स्क्वैश है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। तो आप वही चीज़ को लिखिए डैफ में, जिसको आपने पैशनेटली फॉलो किया है लाइफ में। उसके बाद जब आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हैं, तो हर एक डैफ के वर्ड को मल्टीपल एंगल से प्रिपेयर कीजिए। फॉर इंस्टेंस स्क्वैश है, तो मैं स्क्वैश के गेम के हिस्ट्री जानूँगा, इसका मैं ये जानूँगा कि कैसे खेलते हैं, क्या रूल्स होता है, क्या फेमस प्लेयर्स हैं। इस टाइप से डिफरेंट डायमेंशन में आप सोच सकते हैं। उसी तरीके से आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर इंस्टेंस आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप बिहार के हिस्टोरिकल एंगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंगल तरीके से सोचिए, बिहार के प्रॉब्लम्स को सोचिए। प्लस आप एज एन ऑफिसर आप सोचिए कि कैसे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि सॉल्यूशन आप खुद से सोचिए कि आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जेन्युइननेस सबसे ज़्यादा काम आता है इंटरव्यू में, बुकी से आंसर काम नहीं आएंगे। वो मैटर करता है कि आप एक्चुअली में कैसे सोचते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस आपने जो भी लाइफ में किया है उसको कितना अच्छे से पैशनेटली फॉलो करते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरा सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन है, तो इंटरव्यू में ऑलमोस्ट 50 से 60% सिविल इंजीनियरिंग के अराउंड ही रोटेट किया। तो प्रोबेबली जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, वो अपनी इंजीनियरिंग को लेके भी थोड़ा क्यूरियस रहें, क्योंकि इट शोज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी कि आपने लाइफ में जो भी किया है उसको आपने पैशनेटली फॉलो किया है। ये मेरा इंटरव्यू का स्ट्रैटेजी था। इसके अलावा एक और पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगा कि वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे कर सकते हैं प्रिपरेशन। दिस अटेम्प्ट में मैं ऑलरेडी रेलवे में एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहा था। ऑल्दो टाइम मुझे मिले, क्योंकि ट्रेनिंग में थोड़े टाइम मिल जाते हैं, बट स्टिल एज ए पर्सन वो जो पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है रूम पे बैठ के, उतना तो टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि काफ़ी इंगेजमेंट होते थे। तो उसके हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि आप कितना स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं, वो डिटरमाइन करेगा कि आपका सक्सेस, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं या नहीं। फॉर इंस्टेंस यदि आपको लगता है कि यदि मैं 10 घंटे नहीं पढ़ूँगा तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने सिचुएशन को, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए आप खुद से स्ट्रैटेजी बनाइए। फॉर इंस्टेंस यदि मुझे रियलाइज़ हुआ फिर से अटैम्प्ट देना पड़ता, तो मेरा मेंस का नोट्स इतना अच्छे से बना हुआ है कि मैं विद इन 10 डेज़ जीएस और ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो इस टाइप के आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट, हर एक सब टॉपिक्स का, जो बोथ स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर को अच्छे से कंबाइन कर सके
और उसको आप हर एक में रिवाइज़ कीजिए। आप ज़्यादा मैगजीन्स वगैरह मत देखिए, मैगजीन से भी मटेरियल मिलता है वो खुद के नोट्स में ऐड कीजिए और उसी को कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज़ कीजिए, तो आपका टाइम जो प्रिपरेशन का होगा वो बहुत कम हो जाएगा। एज़ वेल एज़ प्रीलिम्स का मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे मैनेज किया कम टाइम में। वन ऑफ द फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स में कि जो मुझे लगता है कि स्टैटिक बुक फॉर इंस्टेंस पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट के लिए जो भी डिफरेंट बुक आप लेना चाहते हैं उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और जो करंट अफेयर है, यदि आप रेगुलरली पेपर पढ़ते हैं तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चंस आता है ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही कॉमन सेंस के होते हैं। यदि मैं प्रीलिम्स की बात करूँगा कि उसको कैसे स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑल्दो मैंने प्रीलिम्स में करंट अफेयर के लिए मैगजीन पढ़ा था 365 प्लस स्टैटिक बुक में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था, लेकिन सिंस इस बार मेरे पास टाइम की कमी थी तो मैं ये सोचा कि यदि मेरा इस बार एग्ज़ाम नहीं निकलता, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीलिम्स के बारे में भी सोचने लगा था बिफोर यस्टरडे, तो मेरा ये स्ट्रेटजी था कि मैं इस बार जो मैगजीन्स आते हैं 365 उससे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बट अदरवाइज़ मैं सारे यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं फ्रॉम 2011 उसको मैं पूरे अच्छे से सॉल्व करूंगा। स्टैटिक बुक को मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करूंगा। स्टैटिक बुक कंप्लीट करने के बाद यदि मेरे पास टाइम बचता है तो प्रोबेबली इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के कुछ करंट अफेयर पढ़ सकता हूँ, बट मेजर फोकस रहेगा कि मैं स्टैटिक बुक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लूँ और प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, और प्लस जो मैंने ओवर द ईयर करंट अफेयर्स पढ़ा है और जो मैंने मेंस के करंट अफेयर बनाए थे उन सबको रिवाइज़ कर लूँ। इतना इनफ होगा मुझे लगता है मेरे प्रीलिम्स निकालने के लिए। और यदि ऐसा कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी लोगों अपने कैपेसिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के बनाया जाए तो सर्टेनली स्मार्ट वर्क के साथ कम टाइम में प्रीलिम्स को भी क्लियर किया जा सकता है। ये मेरा कंप्लीट स्ट्रेटजी था प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एज वेल एज स्मार्ट प्रिपरेशन का। इसके अलावा मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हर एक एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम निकालते हैं या जो नहीं निकालते हैं उनका हर एक का अपना खुद का हिस्ट्री होता है, अपना खुद का स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। आप खुद को अच्छे से समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बनाइए कि कैसे एग्ज़ाम को कंप्लीट, मतलब इसके सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है। आप ज़रूर सीखिए मेरे वीडियोस से, और इतने टॉपर्स हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी बताएं, उनसे सीखिए, बट एट द एंड उन सब से सीख के खुद से स्ट्रैटेजी बनाइए। यदि आप खुद से करेंगे तो ही सक्सेसफुल होने का सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि कॉपी करके आप सही तरीके से नहीं फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बंदे का, हर एक एस्पिरेंट का खुद का स्ट्रेंथ, हिस्ट्री एज वेल एज वीकनेस होता है। ये मेरा पूरा प्रिपरेशन का एग्जॉस्टिव स्ट्रैटेजी था, मैंने ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट कवर किया है। इसके अलावा अगेन लास्ट थिंग, अपने स्ट्रेंथ को समझिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।